So let us start. Let us start the preparation of alkanes from alkyl halide. इसके दो मेथड मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं. एक लिखा हुआ है by the reaction with zinc and HX. Actually, this method is also called as a reduction of alkyl halide. जो ये हमारा पहला मेथड है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम रिडक्शन का भी नाम देते हैं. दिस इज अ रिडक्शन मेथड. इस मेथड में आप लोगों ने करना क्या है, तो मैं फर्स्ट मेथड से आपके सामने यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा. आप लोगों ने गौर से समझना है, इतना मुश्किल नहीं है ये प्रोसेस. कि सबसे पहले आप कोई अल्काइल हैलाइड लें. आपके सामने जो मैंने ये अल्काइल हैलाइड लिखी है, ये एक जर्नल अल्काइल हैलाइड है. जर्नल से क्या मुराद है कि देयर इज एनी अल्काइल ग्रुप, देयर इज एनी हैलोजन. This may be methyl, ethyl, propyl, butyl, whatsoever, and this may be chlorine, fluorine, bromine, iodine, कुछ भी हमारे पास हो सकता है. So जनरल अल्काइल हाइड है, ये उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है HRX. इसका रिएक्शन आपने करवाना है जिंक मेटल के साथ एंड आल्सो halogen acid. This HX is called as halogen acid, and you better know about that. This may be HCl, HBr, HF, HI, whatsoever, कोई भी हमारे पास हो सकती है. तो ये एक जर्नल था, क्योंकि मैं जर्नल लिख रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे भी जर्नल ही लूँगा. तो जब ये रिएक्शन होता है तो एट फर्स्ट इंस्टेंट व्हाट हैपन्स, दिस जिंक विल रिएक्ट विद दिस हेलोजन एंड दिस हेलोजन. ये जिंक इन दोनों हेलोजन को यहाँ से पिकअप करती है एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक क्लोराइड या जिंक हैलाइड ZnX2. अब रिमेनिंग हमारे पास क्या है? दिस R एंड दिस H. ये R और ये H, ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे एंड फॉर्मिंग एन अल्केन. और यूँ हमारे पास एक अल्केन की प्रेपरेशन हो जाएगी. आगाज़ आपने अल्काइल हैलाइड लेके किया और प्रेपरेशन आपकी अल्केन की हुई. मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे? दिस इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. आपको मैंने रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ाई थी पहले. तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ कि रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विद द हाइड्रोजन, के हेलोजन को रिप्लेस कर दिया आपने हाइड्रोजन के साथ, और ये अल्काइल हैलाइड अल्केन्स में चेंज हो जाता है. यानी इसी रिएक्शन की अगर मैं अब एग्जांपल लिखूंगा, एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा, तो लेट अस टेक आई CH3Cl. मैं लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड. व्हेन आई रिएक्ट दिस with zinc and HCl, zinc and HCl, what happens? This zinc react with these two chlorines to forming ZnCl2. Next, what happens? This CH3 when combined with this H, what forms? CH4. ये मेरे पास क्या बनेगा? CH4, जो कि मीथेन हमारे पास है. इज इट क्लियर? तो ये मीथेन की प्रेपरेशन हो जाएगी फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड. सिंपली अगर मैं एक और इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, लेट अस टेक आई CH3 CH2 Br. Ethyl bromide, I will take ethyl bromide and treat it with zinc and HBr. Then what happens? This zinc will take up both bromides forming zinc bromide and plus ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा forming CH3 bond CH3. यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. जो ऊपर हमने बनाया था वो मीथेन बनाया था, जो नीचे हमने बनाया है वो इथेन बनाया है. दैट्स अ सो सिंपल वन. मतलब ये कोई इतना मुश्किल रिएक्शन नहीं है, आप इसे बड़ी आसानी से अपने जहन में रख सकते हैं कि इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या कि अल्काइल हैलाइड का हेलोजन HBr के H के साथ रिप्लेस हो जाता है. बस दिस इज अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ये ज़हन में रखना है कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की एक टाइप है. इससे पहले जो आपने प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स किया था बाय यूजिंग अल्कीन, उसमें जो आपने रिएक्शन की टाइप पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो टाइप थी हमारे पास एडिशन रिएक्शन की, कि उसमें सिर्फ जाके हमारे पास एड अप हो गया था और कुछ भी उसमें से रिमूव नहीं हुआ था. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन हो रही है विद हाइड्रोजन. अच्छा, इसका जो दूसरा मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोजनोलिसिस. हाइड्रोजनोलिसिस क्या होता है? ये बेसिकली एक हाइड्रोजन को ऐड करने का प्रोसेस है, लेकिन इसमें लाइसिस लिटिक रिएक्शन, लाइसिस मतलब होता है तोड़ देना.
मतलब हाइड्रोजन को तोड़ना है हमने, H2 है ये टूट जाएगा, एक H हमारे पास ऐड होगा। मतलब मैं अगर इसका जर्नल रिएक्शन लिखता हूँ, RX मैं लेता हूँ, ये एक जर्नल हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, एंड आई ट्रीटेड इट विद H2। H2 को भी मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, H करके दरमियान में बॉन्ड लगाया हुआ है, एंड इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो प्लेडियम चारकोल, प्लेडियम एज अ कैटलिस्ट एंड चारकोल इसके साथ ऐड हमारे पास होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। ऊपर वाले रिएक्शन में कोई रिएक्शन कंडीशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये एज सच विदाउट एनी कंडीशन ये रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो हम नीचे वाला रिएक्शन कर रहे हैं इसमें हम प्लेडियम चारकोल को एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। अ बिट हीट इज प्रोवाइडेड, ये जो मैंने अलामत लगाई है डेल्टा की है, इट मीन्स के वी प्रोवाइड सम हीट टू दिस रिएक्शन। देन व्हाट हैपन्स कि जितने भी वैसे लिटिक रिएक्शन होते हैं ना जिनमें कोई ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड हमें करनी होती है, बेसिकली उसमें हीट कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड होती ही है। अच्छा जी, व्हाट हैपन्स अब होगा क्या कि ये X और एक H, ये दोनों आपस में मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, HX बना देंगे, और ये H जो हमारे पास है ये इस R के साथ अटैच हो जाएगा, फॉर्मिंग दी अल्केन। अच्छा, हुई यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन है, लेकिन ये सब्सटीट्यूशन का तरीकाकार डिफरेंट है हमारे पास। वहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन हुई थी ऊपर वाले रिएक्शन में भी, उसमें हमारे पास किसी और तरीके से हेलोजन को H के साथ रिप्लेस किया गया था। यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन हुई है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से हमने यूज़ किया है। प्लेडियम चारकोल को यहाँ पे हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, वो क्योंकि जनरल रिएक्शन था, तो एग्जाम्पल में इफ आई टेक CH3Cl and it is reacted with H2 using palladium charcoal and apply some heat. Now what happen? One H and one Cl. This will form HCl, and this CH3 combined with this H to forming CH4. Clear? एक और एग्जांपल अगर आपने लिखनी है, let if you take CH3 CH2 Br and treated it with hydrogen using palladium charcoal and applying some heat, then what happens? HBr plus CH3 bond CH3. So this one. Keep in mind, in this both method, substitution reaction takes place. मैं दोबारा आपके सामने दोनों रिएक्शन लिखता हूँ, आप एक नज़र इन रिएक्शंस के ऊपर डालें। ऊपर वाले में भी यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक रिएक्शन टाइप ख़त्म हो रही है, उसके बाद दूसरी रिएक्शन टाइप हमारे पास शुरू हो रही है। इसी तरह एक नज़र आप लोग और से देख लें। Is it clear? तो ये हमारे पास था preparation of alkane by using alkyl halide, the one method. Now come forward toward the second method for the preparation of alkane. और जो second method है alkane की preparation का, वो हमारे पास है using carboxylic acid, या most commonly using a salt of carboxylic acid. तो मेथड है, वैसे हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? दैट कंटेन कार्बोक्साइल ग्रुप इन इट। जो जनरल सा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है वो है RC≡OOH। ये एक जनरल सा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक्चुअली इस मेथड के लिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट इसी अंदाज में यूज़ नहीं करते, बल्कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इसके साल्ट में चेंज करना है। किसी भी एसिड को उसके अपने साल्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होता है कि हम उसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दिस इज जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन इन विच दिस एक्ट एज एन एसिड, दिस एक्ट एज अ बेस। ड्यूरिंग दिस मेथड व्हाट हैपन्स, इसका H इसके OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। क्योंकि हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन में वाटर और साल्ट की फॉर्मेशन ही होती है ना, तो एक हमारे पास वाटर बन जाएगा और ये बाकी सारा इस Na के साथ अटैच हो जाएगा कुछ इस अंदाज में, फॉर्मिंग द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। अगर आप HCl लेते हैं ना, आपने उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, तो क्या होता है कि ये H रिप्लेस हो जाता है Na के साथ, H OH के साथ मिलकर वाटर बना देता है और Na इसकी जगह पे आ जाता है और NaCl बन जाता है।
यही हमारे पास तरीका है ना, एसिड और बेस का रिएक्शन हो, साल्ट और वाटर बनने का। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज़ हो रही है, एसिड और बेस का रिएक्शन है, वही चीज़ जो यहाँ पे हुई है। इधर भी वही चीज़ होगी कि H को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद सोडियम या किसी भी मेटल के साथ जो कि हम बेस में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस साल्ट को हमने यूज़ करना है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, यानी हमारे पास इसमें जो मेजर चीज़ है वो है साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ रिएक्टेंट। और इसका रिएक्शन आपने करवाना है सोडा लाइम के साथ। इसके साथ रिएक्शन करवाना है, रिएक्ट इट विद सोडा लाइम। सो व्हाट इज अ सोडा लाइम? सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं और ये क्विक लाइम होता है। तो कास्टिक सोडा और क्विक लाइम, इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाएगा? सोडा लाइम कहलाएगा। तो आपने इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाना है। और ये रिएक्शन आप लिखेंगे कैसे? टेक salt of the carboxylic acid, react it with NaOH, और इन दोनों में से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, उसको एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल नहीं करना। तो आपके सामने मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने दायरे में लिखी हैं, अगर आप इन्हें ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 की फॉर्मेशन हो रही है। अब पीछे क्या क्या रह जाता है? एक R और एक H। यही चीज़ तो हमारे पास अल्केन होती है, अल्केन की प्रिपरेशन होगी। ये आपके सामने मैंने एक जर्नल सा रिएक्शन लिखा है। अगर मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल को कोड करूं तो इफ़ यू टेक सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसे आप सोडियम एसीटेट कहते हैं, ये क्या है? सोडियम एसीटेट, या इसे हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कहते हैं। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम, आई मीन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद NaOH यूजिंग लाइम एज अ कैटलिस्ट। तो वही चीज़ जो ऊपर हुई है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा से ताकि आप लोगों को ईजी रहे। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट and 1H is added with this CH3 forming CH4। अब ये तो हमारे पास एक तरीका कार हो गया यूजिंग एसिटिक एसिड। अगर आप इसके अलावा कोई एसिड लेते हैं, means if you take the sodium salt of propanoic acid या propanoic acid, sodium salt of propanoic acid हमारे पास है, it contains 3 carbons, 1 2 3। keep in mind that in the above acetic acid we have only 2 carbons in that, this one and this one, and in this acid we have 3 carbons, 1 2 and 3। इसे sodium propanoate या sodium salt of propanoic acid भी कहते हैं, sodium propanoate। when it is treated with soda lime in that way like NaOH and CaO, the same mechanism, वही same procedure, because आपको पता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ट्रीटेड विद दी this one NaOH in this way and forming Na2CO3। mechanism same है, procedure same है, this H is added into this one and forming CH3 bond CH3 forming an ethane। यहाँ पे हमारे पास क्या बना था? मीथेन। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बना है? इथेन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इन दिस वन, इन दिस प्रोसेस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने अभी गौर करनी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे सोडियम एसीटेट ले रहे हैं, यू हैव 2 कार्बन इन योर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 2 हैं। एंड इन द प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यू हैव ओनली 1 कार्बन, बिकॉज 1 कार्बन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एन इनऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे इस मेथड को यूज करते हुए आपकी एक कार्बन जो है वो कम हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पेरेंट ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। सिमिलरली इन द प्रोपेनोइक एसिड यू हैव थ्री कार्बन इन दैट, 1 2 and 3।
After this reaction, the product organic compound contain 2 carbon in it. So the important note is that इसकी preparation में एक चीज़ ये है कि this method, ये मैं importantly यहाँ पे लिख रहा हूँ, this method is used to decrease 1 carbon of an organic compound. आपने ये नहीं कहना कि दूसरा कार्बन कहीं गायब हो जाता है, दूसरा कार्बन कहीं गायब नहीं होता, वो यहाँ पे मौजूद ज़रूर है प्रोडक्ट में, लेकिन अब वो ऑर्गेनिक नहीं रहा, अब वो इनऑर्गेनिक कार्बन में चेंज हो गया है, वो एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वी आर डील ओनली विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हियर, सो हियर द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 2 carbons and the product organic compound contain 1 carbon. Here the parent organic compound contain 3, the product is 2. अगर आप यहाँ पे 4 कार्बन वाला लेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास 3 कार्बन वाला बनेगा। इसकी कहाँ पे इंपॉर्टेंस है अभी आपके जहन में आएगा कि मैं इतना इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, बिकॉज आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कन्वर्जेंस को डिस्कस करना होता है, और कन्वर्जेंस को डिस्कस करने के लिए आपको रिएक्टेंट देते जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका ये प्रोडक्ट बनाएं, तो हमें मल्टीपल टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन को चेंज करना पड़ता है। तो दिस मेथड इज यूज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। तो ये आपने जेन में रखना है। जब मैं आपको कन्वर्जेंस आगे करवाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा मेथड मैंने आपको करवाया था जिसमें हमारे पास एक कार्बन कम होती है। तो ये हमारे पास जनाब आपका टोटल टॉपिक था। ये 2 मेथड मैंने आपको बताया, एक अल्काइल हैलाइड से और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे अलावा भी व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।